हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सभी एग्जाम अब बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल के मैं बात करूं, पंजाब गवर्नमेंट के जो फॉर्म फिलअप हुए थे वहां पर, जैसे PSPCL का अभी चल रहा है, फॉर्म फिलअप का डेट अभी पड़ा है, उसका तो आप भर लेंगे, नहीं भरे हैं तो। सेकंड में अगर बात करूं, PSPCL पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, आपका नायब तहसीलदार और आपके एक्साइज इंस्पेक्टर्स वगैरह, और मार्कफेड में, और PSSSB पटवारी का आया था, और PSSSB असिस्टेंट टेक्नीशियन का आया था। इन सभी के एग्जाम के डेट शेड्यूल भी मतलब जल्द आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्जाम लेने शुरू कर देंगे। उसका सीधा सीधी बात करें तो प्रूफ दिया है एग्जाम गवर्नमेंट ने कि जो PSTCL यानी पंजाब स्टेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड जो था, उसका एग्जाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप जाकर फटाफट डाउनलोड कर लें। 3 अगस्त के मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके 3 अगस्त के एग्जाम पर है। 3 अगस्त को चंडीगढ़ उनका सेंटर पर है। तो आई होप आप लोग भी अपना डाउनलोड करके अपना सेंटर देखो, कमेंट में सेंटर बताया आपका सेंटर कहाँ पर है। और आपकी जो क्लास, क्योंकि पता है कि आपका एग्जाम तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो आपको अब कैसे तैयारी करवाएंगे। अब आपको सिर्फ वही तैयारी कराया जाए जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे। सिर्फ आपको क्रैश कोर्स की तरह से बताएं इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि मैं आपको जीके में सिर्फ स्टैटिक कराऊंगा, क्योंकि जब आपको पता है कि अगर 20 मार्क्स का जीके आता है तो उसमें 10 मान लें 10 मार्क्स ऐसे होंगे जो स्टैटिक से डायरेक्ट आते हैं। 10 मार्क्स के डेट्स वगैरह आ जाते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक दिख रहा होगा, प्लेटिव के बारे में दिख रहा होगा, तो प्लेटिव से आ जाता है, पठार का नाम आ जाएगा कोई। अगर आपके अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कोस्ट लाइन्स करवाए थे, कोस्ट लाइन के बारे में पूछ लेता है, कौन सा कोस्ट लाइन कहाँ पे है। झीलें पूछ लेता है, लेक्स कहाँ पे है, मारुस्थल से डेजर्ट्स कहाँ पे है। आपसे माउंटेन्स के दर्रे यानी जो पासेस होते हैं वो पूछ सकता है, तो पासेस वाला चैप्टर भी करवाऊंगा। डोंट वरी, आप हमारे साथ बने रहे। जीके का सिर्फ आपको स्टैटिक और साथ में जो आपके जैसे हिस्ट्री वगैरह के जो कंसेप्चुअल होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर होता है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे कांग्रेस वाले, वो सभी के बारे में होता है। हमारे वायसराय और जनरल गवर्नर जनरल जो होते हैं उनके बारे में होता है, वो भी आपको बताया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है दोस्त, डोंट वरी, आप सिर्फ आप रहे, आपका एकदम फोकस एग्जाम पर ही किया जा रहा है। मैथ का बात करें, मैथ जैसे कि आपको पता है कि जो मेन चैप्टर से रेशियो वगैरह परसेंटेज वगैरह तो हो गया है। मेंसुरेशन आपके पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं उसमें मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीधा डायरेक्ट 5 से अबव क्वेश्चन, यानी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन के आते हैं। तो मेंसुरेशन 80% मैंने आपको कवर कर दिया था, 70 से 80% कवर हो गया था। 30-20% जो बचा है वो भी मैं करवा दूंगा। डोंट वरी, आप करवा देंगे, आपके हो जाएगा। बस मैं आपको मैसेज होने के बाद आपको सिर्फ आगे और बात करूं तो जीके में से कि करंट अफेयर में भी आपको करंट अफेयर सब नहीं पढ़ना है। जैसे कि एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास हो गया और इंडेक्स वगैरह से आते हैं। चलिए वो सभी आपको क्लास जब हम लेंगे आपको बता देंगे, ठीक है, कौन कौन सा। अब आपको सिर्फ हमारी क्लास से जुड़ जाएं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाई जाएंगी। और 101% में बात दावे के साथ बोलूँगा, जो आपको पढ़ाऊँगा जीके में, जो आपको मैं जीके में पढ़ाऊँगा, 101% आप माइंड में बैठा लें। 101% वो आपको एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। 101% जो पढ़ाऊँगा उसमें से अगर आप देखिए, मैं आपको हर एक, देखिए कोई भी चीज़ दुनिया में 100% एक्यूरेट नहीं होती है, ये आप मानते हैं बात को, ठीक है। तो मैं भी 100% नहीं लूँगा। मैंने बोला कि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, यानी आपका अगर 10, मैंने बोला कि डायरेक्ट स्टैटिक 10 स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 8 आपको देखने को मिल जाएंगे कंसेप्चुअल, यानी 80% में गारंटी ले सकता हूँ कि 101% में दावा बोलूँगा कि 80% क्वेश्चन आपको मेरी क्लास के जीके से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर प्लेटिव। आई होप आपके पिछले जो रेलवे जोन्स और आपको कोस्टल लाइन्स करवाया था आपने अच्छे समझा होगा, और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो दोस्त, आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो दोस्त, इसको भी आप वैसे कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज बहुत शानदार क्लास है प्लेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 101% एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। SSC वगैरह में बहुत आते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये आपका पंजाब स्टेट का जो एग्जाम है, ये भी तो दोस्त SSC के पैटर्न पे एग्जाम होता है ना, तो ये आपको प्लेटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है इसलिए मैं आपको ये कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में आ जाते हैं। प्लेटिव यानी पठार होता क्या है। सबसे पहले आपके लिए जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा, प्लेटिव यानी पठार क्या होता है,
तो आपका जवाब बताइए क्या होगा। अब देखिए 2-3 चीज़ें के बारे में जान लीजिए। पहाड़ क्या होते हैं, ठीक है, पर्वत क्या होते हैं, ठीक है, यानी पर माउंटेन्स जिसको बोला पर्वत, पहाड़ी यानी हिल स्टेशन, और मैदान यानी ग्राउंड, और आपके वैली यानी जो आपके जो होते हैं वैली बताता हूँ वो, और आपकी ये प्लेटियो यानी पठार, ठीक है, ये क्या होते हैं तो जानिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या मैंने एक बेस लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन मतलब इसको बेस लाइन मान लीजिए, ये बेस लाइन मान लीजिए, बेस लाइन मान लीजिए, ठीक है। इस बेस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये बेस लाइन का जो हाइट है समुद्र तल से यानी ओशन लेवल से कहे 1000 मीटर का है। ये बेस लाइन का हाइट कितना है, तो मान लीजिए ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र तल ये यानी ओशन लेवल है, यहाँ समुद्र है, ठीक है। इस समुद्र से इसकी जो हाइट है 1000 मीटर है, यानी 1000 बेस लाइन मान लिया मैंने, 1000 मीटर इसका हाइट है। अगर दोस्त कोई पहाड़ बोले या मान लीजिए कोई ऐसी मतलब जमीन की बात कर रहे हैं, जमीनी की बात करते हैं, चलिए अगर 1000 मीटर से ऐसे चढ़ गया ऊपर, ऐसे घूम गया या इसको हल्का सा ऐसे मतलब राउंड ले लिया या तीखा पर निकल गया यानी चोंच जैसा यानी कह दे कि नोकीला भाग निकल गया, एक ये हो गया, फिर आपके पास ऐसे आ गया, फिर आपके पास ऐसे बन गया, एक ऐसे मतलब एक आपको समतल मिल गया, समतल मतलब समझ रहे हैं प्लेन, और फिर आप ऐसे गिर गया, फिर ऐसे उठ गया, फिर ऐसे चला गया। ये आपका बेस लाइन, यहाँ पर देखिए लाइन आपको मैंने ड्रॉ किया दिख रहा होगा, ठीक है, 1000 मीटर देखिए। अब ये देखिए दोस्त क्या 1000 मीटर जब जो लाइन मैंने आपको सामने खींचा, यहाँ आपको समझ आ गया होगा ना, ये आपको समझ आ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए दोस्त क्या होता है, इस 1000 मीटर की लाइन जो हमारा ओशन लेवल से यानी समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है 1000 मीटर से ऊपर, अगर ये कोई भी ऐसा नोकीला पार्ट निकला हुआ होता है, अगर यहाँ पर भी होगा, देखिए जरूरी नहीं इतना हाइट पे होगा, यहाँ से भी अगर हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कहना का मतलब बस आप 1000 मीटर से ऊपर हाइट इसका मान लीजिए, जितना मर्जी से हल्का सा 1000 मीटर से 2 मीटर ऊपर भी हो, 1 मीटर ऊपर भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो उसका वो बोलते हैं आपको माउंटेन यानी पर्वत, माउंटेन्स यानी पर्वत, ये आपका पर्वत हो गया, पहाड़ तो नहीं पर्वत हो गया, ठीक है। ये आ गया समझ, पर्वत हो गए आपके, ये माउंटेन्स हो गए, क्लियर पॉइंट। और आपको 1000 मीटर से ऊपर ही अगर जमीन आपको समतल, यहाँ दिखाई दे रहा समतल देखने को मिले, ये आपका होता है प्लेटियो, क्या होता है प्लेटियो यानी पठार, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब आपको ऐसे नीचे आइए, अब 1000 मीटर से नीचे ये जमीन आपको समतल दिखाई दे, समतल यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्राउंड यानी मैदान, मैदानी क्षेत्र आपको सुने होंगे ग्राउंड, ठीक है, मैदानी क्षेत्र यानी समतल जमीन को बोला जाता है मैदान, जहाँ पर खेती वगैरह होती है, लोग रहते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही ये वाला दिखाई दे रहा नोकीला जगह, ऐसे ही 1000 मीटर से 1000 मीटर के नीचे अगर यहाँ 99 मीटर भी अगर बोले समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 99 मीटर हो और तीखापन ऐसे हो, तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो ये वाला भी दोनों को कह दे हम, तो ये आपका हो गया हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ी, क्लियर। और आपके पास वैली होता है, घाटी होता है, घाटी यानी क्या, किसी भी 2 माउंटेन्स में, जैसे कि यहाँ पर माउंटेन्स में ये आपको जगह देखिए, माउंटेन हो गया, ये पर्वत यानी पर्वत, और ये आपका प्लेट्यू, तो इन दोनों के बीच जो ये स्पेस खाली दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वैली, वैली यानी घाटी। अब ये नहीं है कि आपका एक पर्वत होगा, एक पठार होगा, उसके बीच में जो स्पेस होगी उसको आप घाटी बोले, वी शेप होना चाहिए, चाहे ऐसे ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसा आपके पास वी शेप बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, वी शेप भी बन रहा है एक तरह से, तो ऐसे भी हो सकता है, समतल थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेट्यू और माउंटेन से ही मिलकर वैली बनाएंगे, नहीं, 2 पहाड़ी में यानी 2 माउंटेन्स में ऐसे हो गया, फिर माउंटेन से उठ चला गया, ऐसे माउंटेन बन गया, माउंटेन बन गया, ड्रैगन फ्लाई आ गया है रात को। देखिए दोस्त क्या है कि डर तो होता ही है थोड़ा,
चलिए देखिए यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो पहाड़ी यानी दो माउंटेन्स और दो पर्वत के बीच में एक भी शेप बन गया। ये जगह जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका वैली हो गया यानी घाटी हो गई। ठीक है, अगर ऐसे नीचे की तरफ भी बात करें, दो पहाड़ी ऐसे हो गया, दो पहाड़ी बन गई यानी हिल्स बन गए, हिल्स के बीच में ये भी शेप बन गया, ये आपका वैली होता है। यानी आपको क्लियर हो गया, वैली क्लियर हो गया होगा दोस्त। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया मेरे प्यारे भाई? देखिए दोस्त, आपके लिए इतनी रात को क्लास लिया जा रहा है, बहुत मतलब लगभग रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? 12:30 बज रहा है। तो 12:30 बजे रात को क्लास आपके लिए लिया जा रहा है। तो दोस्त आपका तो फ़र्ज बनता है ना कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, ताकि हम आपको इसी तरह मैं भी हार्ड वर्क करके आपको और अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ दोस्त, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए अच्छे से टॉपिक्स चुन कर लाता हूँ ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप थोड़ा सा गुरु दक्षिणा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ठीक है वीडियो को। तो ठीक है दोस्त, आपको आई होप समझ आ गया होगा प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है, घाटी क्या होती है यानी वैली क्या होती है, मैदान यानी ग्राउंड क्या होते हैं, ग्राउंड एरिया क्या होता है, मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं यानी। ठीक है, और माउंटेन्स यानी पर्वत क्या होते हैं, हिल्स यानी पहाड़ी क्या होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज इन्हीं सब में से आप पढ़ेंगे आज पठार यानी प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लेट्यू समझ गया। यहाँ सबसे यहाँ पूछ सकता है कि प्लेट्यू क्या होता है, तो समुद्र लेवल से यानी ओशन लेवल से 1000 मीटर की हाइट के ऊपर जो क्षेत्र होता है आपका, वो आपका क्या होता है, प्लेट्यू होता है। और 1000 मीटर की हाइट के ऊपर से जो नुकीला पार्ट निकला हुआ होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका माउंटेन्स होते हैं। 1000 मीटर के नीचे वाले जो हाइट वाले होते हैं वो आपका क्या होते हैं, हिल्स होते हैं, नुकीले पार्ट्स। और समतल होगा तो जब आपका मैदानी क्षेत्र हो गया यानी ग्राउंड एरिया। और पहाड़, दो पहाड़ों या दो पहाड़ियों के बीच में या एक पहाड़ और एक प्लेट्यू के बीच में भी शेप बना होगा, वैली को वैली बोला जाता है यानी घाटी हो गया। ठीक है दोस्त, ये आपको देखिए दोस्त एसएससी वगैरह में क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, ऐसे पूछ लेता है कि वैली क्या होता है, तो स्पेस बिटवीन भी शेप बिटवीन टू माउंटेन्स, भी शेप बिटवीन वन माउंटेन्स एंड वन प्लेट्यू, वैसे मतलब ऑप्शन होते हैं आपके। तो आपको पता लग गया वैली क्या होता है, तो ये आपको समझना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से प्लेट्यू समझ आ गया होगा। ठीक है, तो प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये भारत देश का नक्शा, हमारा प्यारा देश भारत का जो मानचित्र यानी मैप आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ से बनाया होगा। ठीक है दोस्त, तो मुझे लगता है इतना अच्छी में ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की आपके लिए बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्त, पठार कहाँ पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, देखिए सबसे अगर बात करें सबसे बड़ा पठार, अगर ऊंचा पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पठार की बात कर रहे हैं दुनिया का, तो वो तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचाई पर स्थित भी है। वो आपका तिब्बत यहाँ चाइना के इधर बगल में पड़ता है। लद्दाख जो हमारा प्लेट्यू है पठार है, उसके साथ ही लगता है, इसके साथ ही क्या है आप बोल सकते हैं कि चिपका हुआ है। ठीक है, तो सबसे अगर तिब्बत पठार हमारे देश का भाग तो नहीं है, लेकिन वो क्या है सबसे ऊपर सबसे ऊंचा पठार कह सकते हैं, सबसे बड़ा पठार कह सकते हैं उसको। ठीक है, ओके दोस्त, तो चलिए हमको पढ़ना है अपने देश के पठारों के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, है ना। तो देखिए दोस्त, मैं रेड पेन से टिक करूंगा। ठीक है, ये राजस्थान से यहाँ पॉइंट में खींचता हुए ऐसे लेके जा रहा हूँ झारखंड तक। ठीक है, और यहाँ एक इमेजिनरी लाइन यहाँ मान लीजिए, बीच में इमेजिनरी लाइन ऐसे से मान लेता हूँ, मैं बना देता हूँ इमेजिनरी लाइन। यहाँ मेघालय तक, कहाँ गया मेघालय, मेघालय का नहीं दिखा क्या, ये रहा मेघालय, तो ये होना चाहिए आपका, हाँ ये मैं मणिपुर है, ये आपका मेघालय होगा एम। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ मेघालय होगा। तो यहाँ तक मैंने ये लाइन इमेजिनरी लाइन हो गई हमारी। ठीक है, ये लाइन बाद में समझा दूंगा क्या चीज़ है। चलिए इधर आ जाइए, अब यहाँ पर आप ये यहाँ खींचते हुए आ गया मैं। ठीक है, और इधर से मैं लाइन खींचते हुए इधर चला गया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको दिखा रहा है, ये मैंने जो ट्रायंगल शेप बनाया, ये ट्रायंगल शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा भारत का यही पठारीय इलाका है यानी प्लेट्यू एरिया है। ये भारत का जितना बड़ा जो भी प्लेट्यू है वो इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में पाया जाता है, जो रेड लाइन को आपको दिखाई देगा ट्रायंगल के शेप में। ठीक है,
ये आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका प्लेट्यू है। ओके ओके मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ आ रहा होगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, द्वीपीय पठार, द्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ये ट्रायंगल शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। ओके, तो ये आपको पता लग गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यानी इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं पेनिसुलर। देखो आपको पता है कि प्रायद्वीप मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, किसी भी अगर समुद्र, कोई भी किसी भी देश के समुद्र के साथ जो बाउंड्री बनेगा ऐसे भी शेप में बन रहा है, जैसे यहाँ पर भारत का बन रहा है, तो ये पेनिसुलर यानी जिस भी शेप कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीन साइड से, तीनों साइड, तीन जगहों से, तीन, जैसे मान लीजिए अगर भी शेप नहीं है, ऐसे है, ठीक है, तो मान लीजिए एक भी शेप, ये कर्व है, एक साइड इधर से घेर रहा पानी, एक साइड इधर समुद्र पड़ रहा है, एक साइड इधर से, यानी तीन साइड, तीन साइडों से अगर समुद्र यानी ओशन किसी देश को घेर रहा है तो पेनिसुला होता है, आपको पता है। तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में, और इसको पेनिसुलर बोलते हैं। तो ये हो गया पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर या पेनिसुला कह दें, पेनिसुला प्लेट्यू कह सकते हैं इसको। तो ये आपका जो ये ट्रायंगल शेप दिखाया, इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिसुला प्लेट्यू। क्लियर? देखिए दोस्त, पठार के बारे में ये तो मैंने बता दिया भारत के बारे में, लेकिन मेनली आप ये जान लीजिए कि पठार यानी प्लेट्यू होते कितने टाइप्स के हैं, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन राइज होना चाहिए मन में, लाजमी होगा भी। ठीक है दोस्त, तो जान लीजिए कौन कौन से होते हैं प्लेट्यू। ठीक है, तो देखिए एक होता है इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू। सबसे पहले आप जानिए, एक होते हैं इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू। कौन से होते हैं? इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू। ठीक है, पहला तो ये क्लियर है, इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू। इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू कौन से होते हैं ये आपको जानना होगा। इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू होते कौन से हैं? ये देखिए सर, दुनिया के सबसे ऊंचे प्लेट्यू आ जाते हैं, इसमें पठार आ जाते हैं, और इनके जो बाउंड्री होती है वो आपको माउंटेन्स के द्वारा घिरी हुई बाउंड्री। मान लीजिए कि अगर ये प्लेट्यू यहाँ बना हुआ है, तो इसके जो बाउंड्री, मान लीजिए प्लेट्यू बना हुआ है, इसके जो बाउंड्री यहाँ पर बाउंड्रीज होंगी, ये आपको क्या होगा? माउंटेन्स होंगे, पहाड़ों से यानी पर्वतों से ये घिरा हुआ होगा। ठीक है, ये बात जान सकते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ आ सकता है आपका तिब्बत का पठार। क्या आ सकता है? तिब्बत का पठार आ सकता है। क्या आ सकता है? एग्जाम्पल क्या आ सकता है? तिब्बत का, तिब्बतन बोल सकते हैं, तिब्बतन कह दें या तिब्बत कह दें, तिब्बत प्लेट्यू आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे समझ जाए, तिब्बतन प्लेट्यू आ जाता है। थोड़ा डाल देता हूँ मैं, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी तिब्बतन प्लेट्यू आपका आ सकता है। तो दोस्त, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन से होते हैं? जिसके पहाड़ों से घिरा हुए, पर्वतों से घिरा हुआ जो पठार होते हैं वो तिब्बतन प्लेट्यू के भीतर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, दूसरा होता है एक आपका वोल्केनिक प्लेट्यू। कौन सा होता है? वोल्केनिक। जैसे नाम से ही पता लग रहा है वोल्केनिक, सबसे जैसे नाम से पता चल रहा है कि वोल्केनिक प्लेट्यू यानी नाम से पता लग रहा है, तो यानी ज्वालामुखी से बना हुआ प्लेट्यू। ठीक है, ज्वालामुखी से बना हुआ प्लेट्यू जो होते हैं वो आपको वोल्केनिक प्लेट्यू होता है। मैं बताता हूँ, एक सेकंड में इंक डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, गर्मी लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए दोस्तों गर्मी बर्दाश्त है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए, ज्वालामुखी से जो बनते हैं वो प्लेट्यू आपके कौन से होते हैं? वोल्केनिक प्लेट्यू होते हैं। जो ज्वालामुखी के ब्लास्ट होने से बनते हैं वो कौन से प्लेट्यू हैं दोस्त? वो आपके होते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू, यानी ज्वालामुखी से बना हुआ वोल्केनिक। इसको ज्वालामुखी पठारी बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार। हिंदी में बोलेंगे इंटर माउंटेन्स प्लेट्यू को कहते हैं आंतरिक पर्वतीय पठार। हिंदी में बता रहा हूँ। वोल्केनिक होगा ज्वालामुखीय पठार। तो वोल्केनिक प्लेट्यू यानी ज्वालामुखी, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों को भी। ठीक है, तो ये क्या होगा? वोल्केनिक प्लेट्यू यानी आपका हो गया ज्वालामुखीय पठार। कौन कौन से हैं ये? एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हैं,
हमारा ये जो प्रायद्वीपीय पठार दिख रहा है पेनिसुला, एग्जाम्पल में बोलेंगे पेनिसुलर जो हमारा यानी प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये हो गया यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार। मेरा थोड़ा हिंदी वीक है लिखने में, देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ जो दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठार दिख गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको वोल्केनिक प्लेटो का एग्जाम्पल हो गया, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से होंगे, एक होते हैं टेक्टोनिक प्लेटो। टेक्टोनिक प्लेट, अच्छा टेक्टोनिक का आप नाम सुनेगा, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम सुने होंगे आप, टेक्टोनिक प्लेटो। ये बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्त कि जो हमारे अर्थ पर जो भी अभी लैंड मास है, जो भी धरती पर हमारे जहाँ पर कंट्री, जो हर एक कंट्री पर बसी हुई है, वो ड्रिफ्टिंग जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट यानी धरती की जो प्लेटें टकराने से बने हुए जो पठार है उसको टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। देखिए, भारत हो गया, हर एक कंट्री कोई ना कोई एक धरती का प्लेट होता है, उस पर बसा हुआ है, ठीक है, जिसमें लगातार मूवमेंट रहता है, इसमें लगातार मूवमेंट रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। माउंटेन्स भी आपस में टकरा कर ऐसे उठ गए हैं तो फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह दो प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट ये टकरा के ये आपस में टकरा लिया, दोनों टकराने के बाद एक जगह टकराने के बाद जमीन उठ जाता है, ऊपर उठ गया, ऊपर तरह से उठ गया, ठीक है, यानी ऊपर की तरह उठ गया, तो ये आपका क्या हो गया, टेक्टोनिक प्लेट हो गया, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्यू यानी पठार हो गया। ओके दोस्त, समझ आ गया, टेक्टोनिक प्लेट्यू समझ आ गया, पठार आ गया समझ। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आपका तिब्बत का पठार हो सकता है, इसका भी एग्जाम्पल तिब्बत का होगा। तो तिब्बत देखिए वहां पर उठा हुआ है, दो प्लेट, जैसे माउंटेन्स अगर टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से उठा था, इनफोल्ड माउंटेन बन के, उस टाइम ये अभी उठा था। तिब्बत का एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तिब्बत हो सकता है, तिब्बत, हाँ डबल भी आएगा, तो तिब्बत हो सकता है दोस्त, है ना। तो चलिए अब देखिए आपके पास कौन सा आता है। अब आपका होता है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इरेज कर दो इसको पहले, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो देखिए इरेज करा, देखिए दोस्त मेहनत करना, थोड़ा सा क्या है कि स्पेस कम है। ओके, तो चलिए देखिए, तो कौन सा था हमारा, टेक्टोनिक, है ना, क्या था हमारा, कॉन्टिनेंटल, सॉरी कॉन्टिनेंटल था, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, फोर्थ नंबर था कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का मतलब समझते हैं आप, कॉन्टिनेंट का मतलब आपको पता है, समझ आता है कि नहीं, बताइए। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि महाद्वीप, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप, यानी द्वीपों पर, यानी महाद्वीपीय पठार बोल सकते हैं, महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार बोला, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू यानी महाद्वीपीय पठार, यानी एक एक पूरा देश, यानी पूरा देश बोले जो कि पठार पे ही बसा हुआ है, वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू हो सकता है, वो हो गया। तो उसका उदाहरण बताइए क्या होगा, कौन सा होगा बताइए। देखिए इसका है एग्जाम्पल के लिए आप अरेबियन प्लेट्यू है, जो देखिए अरेबियन कंट्री है, अरेबियन कंट्री, जो अरबियन जो अरब कंट्रीज जो भी है, जैसे कि आपका कौन सा ये सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह जो भी हैं, सभी ईरान, इराक, ये अरेबियन कंट्री है, अरेबियन प्लेट्यू बोलते हैं, जो पठार है, ये सब पठार है। तो अरेबियन प्लेट्यू जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, महाद्वीपीय पठार का। ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू जो है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेट्यू पठार पाए जाते हैं, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, किसका, कॉन्टिनेंटल का। यहां तक समझ आया मेरे प्यारे भाई, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक होता है पैडीमोंट प्लेट्यू, पैडीमोंट प्लेट्यू जो होते हैं, कौन सा, पैडीमोंट की स्पेलिंग क्या होगा, पी, ठीक तो लिखा, पैडीमोंट प्लेट्यू, पैडीमोंट प्लेट्यू का मतलब होता है, देखिए ये होते हैं, आप कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बोला जा सकता है, ये बोल सकते हैं आप, इसको भी एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए इनके साथ जो सीमा बनती है, समुद्री सीमा लगती है, समुद्री सीमा बनती है, समुद्रीय पठार भी बोल सकते हैं इसको, आप समुद्रीय पठार बोल रहे हैं या इसको, इनका देखिए, इसका हिंदी तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन देखिए इसका क्या होगा, पैडीमोंट प्लेट्यू का उदाहरण होगा, जैसे कि इसका मैं डेफिनेशन समझाता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होगा, जिस पठार को
साथ समुद्री सीमा लगती हो और साथ में पहाड़ उसको बाउंड्री, पहाड़ी जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसको बाउंड्री यानी सीमा बनाती हो और मतलब उसको घेरती हो, बाउंड्री बनाती हो, ठीक है। और इनका जो ये जो पठार है वो समुद्र से टच होते होंगे, है ना। तो ये हो गया आपके समुद्र से, सागर से टच होते हों, तो ये आपके पैडी माउंट प्लेटी हो गए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए, उदाहरण के लिए आपका ये आ गया, उदाहरण के लिए आपका दक्कन का पठार आ गया, डेक्कन का, ठीक है, ये हो गया। ओके, डेक्कन का प्लेट्यू हो गया। तो ये आपका उदाहरण में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना दोस्त। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होगा। इसमें डेक्कन का लिख सकते हैं, पेंटागोनिया भी लिख सकते हैं, बहुत से हो गया। पेंटागोनिया कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत से मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसको इरेज करता हूँ मैं। ये आपको समझ आ गया। देखिए प्लेटी को मैंने उदाहरण देने थे, पठार के बारे में आपको समझाना था कितने टाइप से पठार होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जिसमें से हमको पढ़ना है अपने भारत के। अच्छा ये बताइए, आप पढ़ेंगे हम लोग, ये ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ट्रायंगुलर शेप में ये दिखाई दे रहा है, ये जो पठार बना है यहाँ पर, ये जिसका नाम है पेनिसुला प्लेटी बोल रहे हैं जिसको हम। तो ये दोस्त कौन से प्लेटी का उदाहरण है, तो ये आपका है, देखिए ये आपका है दोस्त, किसका किसका है बताइए, ये आपका वल्केनिक प्लेट्यू का उदाहरण है। वल्केनिक प्लेट्यू का कैसे है, वल्केनिक प्लेट्यू का उदाहरण मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि मतलब बहुत से भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि जो आज से बहुत नहीं, देखिए ज्योग्राफी में ना लाखों साल का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी लाख साल का मतलब हुआ कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। बहुत साल पहले का मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात बताते हैं। यहाँ पर पहले ज्वालामुखी हुआ करता था। ज्वालामुखी में इरोजन होने से यानी ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर से जो लावा निकला, लावा निकलने के बाद काफ़ी टाइम तक ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो वहाँ पर सख्त यानी सतह बनाता चला गया, लेयर बनाता चला गया, लेयर बना तो वो धीरे धीरे हाइट बनता गया, तो ये प्लेट्यू बन गया और ये इसका नाम पड़ गया पेनिसुला प्लेट्यू। तो पेनिसुला प्लेट्यू पूरा यहाँ तक जो है हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, झारखंड का और आपका यहाँ मेघालय तक था। मैं बता दूंगा, सब अच्छे समझाऊंगा। तो ये आपका ये सब हो गया, ये आपका आ जाता है पेनिसुला में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको वल्केनिक प्लेट्यू का ये क्या है, एक उदाहरण है। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या। अब देखिए पेनिसुला प्लेट्यू के भीतर से ये मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। नर्मदा नदी इसको क्या करती है, दो भागों में से नर्मदा नदी से निकल रही है, ठीक है। कौन सी ये रिवर है, नर्मदा है ना, नर्मदा रिवर क्या करती है, आपके पेनिसुला प्लेट्यू को दो भागों में क्या करती है, बांट देती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, बताइए मित्रों, क्या बोला जाएगा। तुम देखिए क्या बोला जाता है, देखिए इसको बोलते हैं, आप देखिए नीचे वाले को तो पहले बताता हूँ, नीचे वाले को बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। यानी नीचे का अगर डेक्कन प्लेट्यू बोले इंग्लिश में, और दक्कन का पठार बोला जाता है, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए एक नंबर लिखूंगा यहाँ डाल के, सेंटर अपर लैंड प्लेट्यू, अपर लैंड प्लेट्यू, ठीक है। सेंटर अपर लैंड प्लेट्यू सेकंड हो गया। और यहाँ नीचे देखिए दो भाग में बांट दे रहा हूँ, एक भाग, दो भाग, ये भाग दिया मैं, ठीक है। तो नीचे वाला भाग को बोलते हैं डेक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, यानी हिंदी में दक्कन प्लेट्यू बोला जाएगा इसको, और इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यू। सेंटर अपर का आपको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मध्यपूर्ति पठार, ठीक है। मध्यपूर्ति पठार बोलेंगे इसको, ठीक है। सेंटर अपर लिमिट प्लेट्यू होगा, ठीक है। क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर। ये नीचे वाला का डेक्कन प्लेट्यू। तो पूछेगा आपसे सबसे बड़ा पठार कौन सा, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपका होगा दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। देखिए मैंने क्या बोला, नर्मदा, अच्छा बोलेगा कि पेनिसुला पठार, यानी अब क्वेश्चन आ सकता है प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन। तो आप क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी
दो भागों में इसको क्या करती है, बांट देती है। ओके, और दो भागों में बांट देती है। और ऊपर वाले को बोलते हैं सेंटर अपर लैंड प्लेट्यू, जो आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में तक आ जाएगा। नीचे वाले को आप बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थोड़ा सा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके जी, देखते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यह अगर दक्कन हो गया। अब देखिए दोस्त क्या होगा, अब दक्कन का पठार बहुत बड़ा पठार हो गया, और जहां जहां जाएगा इसका नामकरण, इसका जो नामकरण होगा इस स्टेट के नाम से हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, रेड पेन से निशान लगा रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के इस इलाका में, यह मैं अभी मैंने लेड से कवर किया इस इलाका को, ये वाला जो है मैंने सर्कल लगाया, ठीक है, महाराष्ट्र के इस इलाका को। यहाँ पर मैं नंबर डाल, यहाँ पर भी लिखता हूँ विदर्भ, इसको बोलते हैं भी, यानी विदर्भ का पठार इसको, क्योंकि इस इलाके, ये पुणे वगैरह जो भी है, पुणे जो है यहीं पर है, ठीक है, तो पुणे वगैरह यहीं पर है, तो इसको पहले पुराना नाम इसका विदर्भ हुआ करता था। इसलिए मैंने बोला कि दक्कन का पठार जहाँ जहाँ जाएगा उसके क्षेत्रीय नेम से, यानी एरिया का जो नेम होगा उससे उसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, विदर्भ का पठार हो गया, ठीक है। भी से यहाँ क्या होगा, विदर्भ लिख रहा हूँ, विदर्भ का पठार, विदर्भ पठार मैंने लिख दिया, यानी प्लेट्यू, विदर्भ प्लेट्यू समझ जाएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए क्या होगा। अब यहाँ से अब छत्तीसगढ़ के इस इलाका में आएगा, इस साइड में, यहाँ भी रेड लाइन से करता हूँ मार्क, देखिएगा, ठीक है, ये वाला इलाका, मैंने अभी छत्तीसगढ़ का इलाका जिसको मैंने मार्क किया, अभी इसको मार्क किया, इसका नाम क्या है, चलिए देखिए, इसको मैं बी लिख देता हूँ, बी, यहाँ बी लिख दे रहा हूँ, इसको बी से, भी से विदर्भ हो गया, बी से यहाँ लिख देता बिस्तर का पठार, बिस्तर का पठार, बिस्तर पठार लिख दिया मैंने, तो ये बिस्तर का पठार हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक। अब यहाँ तेलंगाना में जाएगा तो तेलंगाना का पठार हो जाएगा, तेलंगाना से नाम से तेलंगाना पठार है, तेलंगाना, यार मैं लिखूंगा नहीं इसका, क्योंकि इसके नाम से ही है। आपको जिसके, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ आया था, आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया कि महाराष्ट्र में कौन सा है, आपका विदर्भ का पठार है, और छत्तीसगढ़ में आपका बिस्तर का पठार है। ओके, तेलंगाना में तेलंगाना के नाम से तो तेलंगाना का पठार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में होगा तो आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है। ये तो क्लियर, यहाँ ये लिख देता हूँ, 4 हो गए, आंध्र प्रदेश का पठार। ओके, मजा आ रहा है दोस्त, समझ आ रहा है ना आपको, शानदार तरीके से समझा रहा हूँ आपको, मैप बनाकर अच्छे से हर एक चीज लोकेशन के साथ। दोस्त आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं, कितना, हाँ 1 बज गया, अब तो 1 बज रहा है। तो दोस्त आपका तो शेयर तो बनता है, लाइक तो बनता है दोस्त, चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए प्लीज़। देख रहे होंगे ये स्ट्रीट डॉग्स क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, अभी उनकी भी आवाज़ आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा होगा कैमरा में, तो उसको भी आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्त इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा कुछ फर्ज बनता है ना। तो चलिए देखते हैं, आपके पास 4 हो गया, दक्कन को 4 भाग में, दक्कन का मैंने जो डेक्कन प्लेट्यू था उसको बता दिया। आगे और भी है, देखिए, एक तो आपका विदर्भ आ गया, दूसरा बिस्तर आ गया, चौथा तेलंगाना आ गया, चौथा आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। आपका 5वां यहाँ कर्नाटका है, कर्नाटका के पठार को क्या बोला जाता है बताइए। इसको मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ, डी, हाँ डी लिख रहा हूँ, इसको डी से इसको बोलते हैं धरवार का पठार, हिंदी में लिखूंगा धरवार का पठार, ठीक है। धरवार का पठार बोला जाता है, इसको कौन सा बोला जाता है, धरवार का पठार, ठीक है। धरवार बोलते हैं, धरवार ही हो रहा है, धरवार का पठार, ठीक है, ये बोला जाता है कर्नाटका वाले को। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। धरवार का पठार, एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटका के पठार को क्या बोला जाता है, तो आपको पता होगा कि धरवार का पठार बोला जाता है। ओके, क्योंकि कर्नाटका का पुराना नाम क्या था, तो धरवार था। ओके दोस्त, यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये भी आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स, खनिज पदार्थ, देखिए ओनली आपको पता है पठार है ना, तो पठार के नीचे बहुत सारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, गैस, कोयला दबा हुआ है।
महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो है ये वाला इलाका यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ये पठार इतने सख्त है कि यहाँ खुदाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर है तो वहाँ से निकल रहा है, जैसे आप देखे होंगे कोयला वगैरह निकलता है। तो यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलता है। कहाँ से? धरवार के पठार से। क्या होगा इसके बारे में पॉइंट स्टार मार्क लीजिएगा कि पूछेगा पठार में, भारत के पठारों में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ से मिलता है, यानी मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ से निकलते हैं, मिनरल्स आपके धरवार के पठार से निकलते हैं। ठीक है, खनिज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके। आप देखे हुए यहाँ पर खाने वगैरह भी हैं, जैसे कि कौन सा खान आपको पता है? कुद्रेमुख, जहाँ आयरन और आयरन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपको पता है, आपको KGF मूवी देखे होंगे, तो उसमें देखे ना KGF मूवी में कैसा वहाँ पर सोना निकालते हैं लोग खुदाई करके। तो वो आपका जो है यहीं पर है, कहाँ पर? दक्कन का यहाँ पर ही है, धरवार का पठार में से ही निकलता है। ठीक है, ओके। तो आगे आइए, आगे आइए, आगे। हाँ, चलिए देखिए, बिस्तर के पठार का नया नाम क्या है? इस भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिस्तर का जो पठार है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दंडकरण नाम से जाना जाता है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ साथ में, दंडकरण, दंडकारण्य नाम से जाना जाता है बिस्तर के पठार को, प्लेट्यू को। यहाँ तक देखिए, पठार प्लेट्यू बार बार क्या बोलना, आप समझ जाइए, पठार यानी प्लेट्यू। ठीक है, नेम वगैरह हिंदी इंग्लिश में सेम है। तो दक्कन का बिस्तर के पठार को दंडकारण्य मिलता है, बोला जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा दोस्त? ठीक है, यहाँ तक क्लियर मैंने बता दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ तक जो नाम आ गया, यहाँ तक कौन आ गया, इसका कौन सा नाम आ गया? तो इसका धरवार आ गया, इसका आंध्रा आ गया, इसका तेलंगाना आ गया, इसका बिस्तर आ गया, इसका विदर्भ आ गया। ठीक है, ये जो दक्कन के पठार में, यानी नर्मदा नदी, ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको दक्कन का पठार है नीचे वाला इसका। तो उसके बाद ये जो हिस्सा बच जाता है यहाँ तक, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा बताइए? तो इसको दक्कन का ही, यानी डेक्कन प्लेट्यू ही बोला जाएगा, दक्कन का पठार ही बोला जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू ही बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए ऊपर। अब ऊपर वाले हिस्से की तो नीचे वाले तो आपने डिवाइड कर दिया उनके नाम से, नाम के अकॉर्डिंगली, नाम के अनुसार इनको आपने बांट दे दिया, क्षेत्रीय नेम दे दिए, एरिया जो लोकल एरिया नेम से आपने दे दिया। ठीक है, तो जो आपके ऊपर वाला जो पठार है, मध्य उपवर्ती आएगा, यहाँ पर मध्य उपवर्ती मध्य उपवर्ती आएगा, यानी सेंट्रल अपर लैंड प्लेट्यू। तो इसके भाग को भी डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जैसे नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर जो होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कहाँ गया, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर का जो प्लेट्यू होगा वो विंध्याचल प्लेट्यू, विंध्याचल पठार होगा, विंध्याचल पठार। इसका नाम क्यों पर आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल की पर्वत पाई जाती है, मतलब पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, हिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम विंध्याचल पठार पड़ गया। ओके, तो ये विंध्याचल पर्वत होने के कारण इसका नाम हो गया विंध्याचल पठार। ओके, ये क्लियर? ओके, चलिए देखिए, अब आइए आगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला इलाका जो ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इलाका जो यूपी और मध्य प्रदेश का इलाका और थोड़ा सा यूपी का इलाका, ये वाला, इसको भी लिख देता हूँ मैं, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू यानी बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू यानी पठार, ये हो जाएगा। ओके, ये क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखिए, बुंदेलखंड कहाँ आप जानते हैं, आप सुने देखे भी होंगे, जो बुंदेलखंड है, आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, इसमें जो मस्तानी होती है कहाँ की होती है, बुंदेलखंड की होती है, मूवी में ध्यान से देखे होंगे तो यही वही है, ये बुंदेलखंड का पठार, यही की थी वो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो आपने छत्तीसगढ़ को यहाँ बांटा था ना, छत्तीसगढ़ को यहाँ जब बांटे थे तो ये आपका क्या आया था, छत्तीसगढ़ जब ये बांटा था आपने, ये क्या आया था आपका, ये आपका आया था कि कौन सा नाम था इसका, बिस्तर का प्लेट्यू था, जो ये बच गया छत्तीसगढ़ के इलाका, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो मैं बिस्तर गया,
ये आपका यहाँ भी बी आ जाएगा, बी लिख देता हूँ। बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, बघेल 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 बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार यानी बघेलखंड प्लेट्यू। क्लियर? ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 हो गया ना। चलिए, ये आ गया बघेलखंड हो गया। अब आ जाइए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा झारखंड। झारखंड के प्लेट्यू को क्या बोला जाता है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही जबरदस्त, इसको एग्जाम बहुत बनाता है। ये झारखंड का जो पठार है, यहाँ पर जो पठार पाया तो उसका नाम है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एन। यहाँ पर होगा आपका एन से नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, सॉरी एन लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, छोटा नागपुर होगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी मैंने पूछेगा कि मिनरल सबसे ज्यादा किस पठार में पाए जाते हैं, आपका कौन सा पठार आ जाएगा? तो आपका ये कर्नाटक का पठार जो है धरवार का। ठीक है, लेकिन पूछेगा कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किस पठार से पाया जाता है? तो आपको छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड में जो है वहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ये क्लियर? छोटा नागपुर में कहाँ पर? छोटा नागपुर में कोयला ज्यादा मिलता है। एक्चुअल में दोस्त क्या है कि जो छोटा नागपुर का पठार बहुत बड़ा है, अपने रानीगंज, राउरकेला, क्या बोलते हैं, टाटा के जो भी है कोल्स माइंस हैं जितने भी हैं, अपने हजारीबाग, कोडरमा नाम सुना, कोडरमा का जंगल है, वहाँ पर बहुत सारा कोयला निकलता है। ठीक है, वो आपका झारखंड में ही है, कोडरमा का जंगल भी, जिसको नाम बहुत फेमस है। तो वो सभी छोटे नागपुर में आते हैं। ठीक है, ये छोटा नागपुर का प्लाट दोस्त एक्चुअल में अगर बात करूं मैं, यहाँ तक था, यहाँ मेघालय तक का पठार जो ये कवर करता था, ये पूरा छोटा नागपुर का पठार आ जाता था। ये पूरा मैंने सर्कल जो यार इमेजिनरी डॉटेड मैंने सर्कल जो बनाया है, ये पूरा छोटा नागपुर में आ जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्त क्या हुआ, आज से लाखों वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ड्रिफ्टिंग जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक प्लेट से ड्रिफ्ट होते थे, यानी टकराते थे या हटते थे दूसरे से, तो जब वो टकरा के धस गया, यहाँ का जो इलाका जो ये बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप जो मतलब पहले भारत के हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का था पहले, तो ये क्या हुआ, धस गया। यानी थोड़ा सा, जैसे मान लें कि अगर ये हाइट ऊंचा है, ठीक है, ये छोटा नागपुर इधर से, ये पूरा छोटा नागपुर यहाँ तक ऊंचा था, ठीक है, हाइट ऊपर था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से छोटा नागपुर यहाँ बीच में से धस गया, नीचे की तरफ से चला गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो था, ये ऊपर जो था ये नीचे चला गया, ये नीचे धस गया, जो बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा थोड़ा नीचे धस गया, तो ये क्या होगा, मैदानी इलाका बन गया, यानी ये ग्राउंड एरिया बन गया, मैदानी इलाका बन गया। ओके, ये जो मेघालय आपका जो दिखाई दे रहा है, ये मेघालय, ये मेघालय का पठार चला गया, बन गया, इसको एम लिख देता हूं मैं, ये मेघालय का पठार होगा, एम से मेघालय का पठार। तो यहाँ में पूछ सकता है कि मेघालय का पठार किस पठार का यानी किस प्लेट्यू का हिस्सा था, तो छोटा नागपुर का हिस्सा था। तो ये जो आपको पता है बांग्लादेश जो नीचे की तरफ धस गया, तो ये जो धस गया, इससे क्या हुआ, हमारा जो मेघालय का पठार जो है वो अलग हो गया, दोस्त। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि नहीं आया? बोलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपको क्या हुआ, नीचे की तरफ धस गया। आपसे एग्जाम ऐसा पूछ सकता है कि छोटा नागपुर में जो कोयला मिलता है, निकलता है, वो किस प्लेट्यू के, मतलब किस देश के कोयले की जैसे कोयले यहाँ के निकलते हैं, यानी जो यहाँ का कोयला निकलता है वो किस देश का कोयले की जैसा होता है, ये आपसे पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, क्या है बता रहा हूँ, जर्मनी में एक जगह है, जो जर्मनी लिख दिया मैंने, जर्मनी आपको यहाँ यूरोप में पड़ता है इस साइड में। तो जर्मनी में एक जगह है रूर घाटी, कौन सी है, रूर घाटी, रूर। ठीक है, रूर घाटी में जैसे कोयले निकलते हैं, वैसे छोटा नागपुर के पठार यानी छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, सेम टू सेम वैसे कोयला निकलता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी 2016 में आया था कि रूर घाटी के समान कहाँ कोयले हमारे भारत में निकलते हैं, तो आपका छोटा नागपुर के पठार में निकलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे तो जर्मनी में 2-3 घाटी हैं, रूर घाटी, राइन घाटी, वहाँ बहुत फेमस है।
ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए। अब देखिए जो यहाँ पर दिख रहा होगा मेघालय और छोटा नागपुर जैसे अलग हुआ, ये जो जमीन धंस गई, इस जमीन को जैसे यहाँ पर मैंने बना के दिखाया, ये देखिए आपका छोटा नागपुर, इधर छोटा नागपुर हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, दोनों पर एक था। ये जो जमीन जो धंस गई है बांग्लादेश है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, धंसी जमीन को, ये मालदा दरार होता है। यही आपका मालदा पासेस कह सकते हैं, मालदा पासेस हो सकता है, मालदा दरार बोल दीजिए, मालदा पासेस बोल दीजिए, मालदा नोट बोल दीजिए, मालदा नोट, मालदा पास, मालदा दरार हो गया आपका, ठीक है। तो इसका नाम धंसा हुआ, इसको बोलते हैं मालदा दरार, यही आपका मालदा दरार है, ठीक है। जो छोटा नागपुर को दो भागों में बांट देता है, मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मशहूर, बहुत शानदार कह सकते हैं, उस नदी के बारे में एक फैक्ट से बताऊंगा। एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है। तो छोटा नागपुर के पठार से, इसको रेज करता हूं मैं, यहीं लिख देता हूँ, छोटा नागपुर के पठार से, इधर लिख रहा हूँ, रेड से रेड हो गया। छोटा नागपुर के पठार के में से, यहाँ से झारखंड में से, इधर से एक नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल, इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी बंगाल की पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए आपकी बंगाली खाड़ी में जाती है। उस नदी का नाम क्या है, वो नदी आपकी है दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, दामोदर नदी। इस नदी के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बंगाल का शोक यानी सोरोफ बंगाल किसको बोला जाता है, बंगाल का शोक यानी सोरोफ बंगाल किसको बोला जाता है, तो आपको ये दामोदर नदी को बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ये भी जान लीजिए, सोरोफ बंगाल की नदी को बोला जाता है, तो दामोदर नदी बोला जाता है। और छोटा नागपुर से नदी कौन सी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है, ओके। ये क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है दोस्त। यहाँ से आपको जैसे भी जितने देखिए, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी जैसे कि चितरंजन हो गया, रानीगंज हो गया, ये सब कोयले खदाने, वहाँ चितरंजन में तो आपको रेलवे के डिब्बे ही बनते हैं, ठीक है, इंजन वगैरह में काम होता है। तो वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं, ये भी छोटा नागपुर का ही, जो रानीगंज और आपका ये चितरंजन वगैरह, जो ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में ही आते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर दोस्त। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको पठार के बारे में बता दिया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान ले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान ले। देखिए क्या कि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ निकलेगा, तो आपका निकलेगा ये वाला धरवार का सबसे ज्यादा कोयला निकलेगा, तो अच्छा कोयला झारखंड के छोटा नागपुर। और आपको पूछेगा कि दुनिया का छत किसको बोला जाता है, ऐसे बोलेगा, ये तो बहुत अब क्वेश्चन शायद नहीं आने वाला, बहुत छोटे लेवल में आएगा अभी तो। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब तो शायद बहुत कम चांस आने के, लेकिन आपको नहीं पता तो जानना जरूरी है आपके लिए। दुनिया का छत किसे बोला जाता था, पामीर के पठार को, पामीर, यहाँ लिख रहा हूँ, दुनिया का छत, पामीर पठार। पामीर का पठार ये आपका तिब्बत में पड़ता है, पामीर का पठार ये आप कहाँ है, तिब्बत में पड़ेगा, ठीक है। तो दुनिया का छत बोला जाता है, दुनिया का छत, इसको पामीर नोट भी बोला, दुनिया का छत लिख रहा हूँ यहाँ पर। पामीर पठार को पामीर नोट भी बोला जाता है, ओके ओके, ये हो गया। अगर ये पूछेगा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ रेज कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खनिज यानी मिनरल्स किस पठार से निकलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा मिनरल्स जो निकलते हैं वो आपके बोलिविया का पठार, जो दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है बोलिविया का जो पठार है, उसमें से सबसे ज्यादा खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, निकलते हैं। दुनिया में अगर सबसे पूछेगा दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ निकलता है, तो आप कह सकते हैं वो आपके निकलते हैं कहाँ से, वो आपके निकलते हैं बोलिविया के पठार से, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा तो लद्दाख का, लद्दाख लिखेंगे, भारत का पूछेगा लद्दाख, हाँ लद्दाख का पठार, ठीक है, लद्दाख का पठार बोलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है दोस्त। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ओके क्लियर। और अगर आपसे भी पूछेगा कि आपके ये जो पेनिसुला है, जो ये आपका ये पेनिसुलर प्लेटियो यानी प्रायद्वीपीय पठार है, जो ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है, जिसको कौन से पहाड़ियां के साथ बाउंड्री बनाती हैं, जिसके साथ ये आपका
पश्चिमी घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट बोलेंगे। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से इसका बाउंड्री बनता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है यार दोस्त, आपको ये पता है कि इधर का जो यहाँ पर तो वैसे मैंने लिख दिया, बना दिया है। ये आपका इधर का जो चौड़ा होता है इसका थोड़ा पतला होता है, इधर ज़्यादा बन गया है। इसका पतला होता है, इसका पहाड़ी जो होती है पतली होती है, इधर से चौड़ी पहाड़ी होती है, और ये हाइट में भी ऊंची होती है। ये देखे होंगे ज़्यादातर नदियाँ, आप ये साउथ में नोट किए होंगे, यानी पढ़ा होगा, जो साउथ इंडियन जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियाँ इस साइड बहती हैं। इस साइड बहती हैं क्या? नहीं, इस साइड नहीं बहती हैं, ये तो मैं गलत बोल दिया। ये आपको इस साइड नहीं, ये आपकी इस साइड नहीं बहती है दोस्त, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी। साउथ इंडिया की ज़्यादातर नदियाँ इस साइड गिरती हैं, इस साइड। ठीक है, इस साइड गिरती हैं। मैं थोड़ा मेरे कंफ्यूज होने के कारण से निकल गया इधर। देखिए होंगे सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन की नदियाँ इस साइड गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, इसका रीज़न है क्योंकि दोस्त पहाड़ जो है इस साइड के थोड़े हाइट में है, ऊंचे हैं। इसके पहाड़ क्या है, हाइट में ऊंचे हैं, इसके पहाड़ नीचे हैं। यानी हाइट में इसके पहाड़, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वो हाइट में ऊंची हैं, और पूर्वी घाट की जो माउंटेन्स है, पर्वत है, वो नीचे हैं। इसलिए सभी गोदावरी, कृष्णा नदी सभी आपके देखे होंगे, महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी सभी आपकी इधर ही जाके गिरती है। ये तो क्लियर है दोस्त, पूर्वी घाट में नदियाँ सब गिरती हैं क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। ठीक है, क्लियर दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा। आपको एक बात पता होगा, आंध्र प्रदेश के पठार को क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश का पठार को आंध्र प्रदेश का पठारी बोला जाता है, प्लेट्यू बोला जाता है, लेकिन इसको अन्य नाम से भी जाना है, रायसेना का पठार। रायसेना कह सकते हैं। रायसेना की पहाड़ी यहाँ भी है। रायसेना की पहाड़ी आपको दिल्ली में भी मिलेगी। दिल्ली जो शहर है और रायसेना की पहाड़ी में बसा हुआ शहर है, ये जानिएगा, ये बात रखिएगा याद। लेकिन रायसेना का पठार है, ये आंध्र प्रदेश में रायसेना का पठार है, लेकिन रायसेना की पहाड़ी कहेंगे तो दिल्ली में पाई जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्त? यहाँ पर कोई डाउट बताइए? मेरे तरफ से मैंने सभी चीजें आपको बता दी है, कुछ नहीं इसमें बचा है। ठीक है, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सभी इसके बता दिए, जितने प्लेटिव थे। ठीक है, याद भी करा दिया आपको, हर एक चीज बता दिया। ठीक है, आपको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझसे अपना डाउट क्लियर करने का ट्राई करें। ओके दोस्त, तो चलिए मैंने बता दिया आपको जितने भी थे, तो टाइप्स बता दिए, इंपॉर्टेंट पठारों के बारे में बता दिया। कोई शायद नहीं बचा है, हाँ नहीं बचा है कोई। तो दोस्त आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत से आपको वीडियो बनाई है, इतनी रात को गला सूख गया है, बोलते बोलते गला बैठ भी रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें वीडियो को। ओके, ठीक है दोस्त, चलिए टेक केयर, अपने तैयारी में जुट जाएँ। बाय बाय दोस्तों।